Assalamu alaikum. Welcome to the compiler construction course in lecture number 18. In last lecture, we discussed the predictive parsing and recursive descent parser, and we already discussed the basic concept of the descent parser हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में उसका जो प्रोसेस था उसको समझने की कोशिश की, जिसमें LL1 प्रॉपर्टी और दूसरी चीज़ें आई, और फर्स्ट सेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉलो सेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने वो अपनी तकरीबन जितनी भी फॉर्मलाइजेशन थी वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक से उसको पढ़ लिया होगा, और इस स्टेज के ऊपर आप उसमें जो उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको भी आपने बखूबी देख लिया होगा। आज हम उसी चीज़ को आगे लेके हम एक नेक्स्ट टाइप का पार्सर डिस्कस करेंगे, जो कि टेबल ड्रिवन पार्सिंग है, वो हम इस लेक्चर से और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने रिकर्सिव डिसेंट पार्सर देखा था, तो अब हम देखते हैं नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग क्या चीज़ होती है। It is the possible to build a non-recursive the predictive parser. This is done by maintaining the explicit stack. हमें यहाँ पे इंडिविजुअल स्टैक को मेंटेन करना पड़ेगा, और स्टैक के बारे में आप बखूबी वाकिफ़ हैं अपने डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स के हवाले से कि स्टैक क्यों इस्तेमाल होता है और उसका ऑर्डर क्या होता है। तो उसमें हम अब नॉन रिकर्सिव पार्सिंग देखने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे जो पहली कैटेगरी आती है पार्सर्स की, वो टेबल ड्रिवन पार्सर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्सरिंग स्कीम्स हैं, इनको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और LL1 प्रॉपर्टी से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में काफ़ी डेप्थ के अंदर इसको कवर कर चुका हूँ। The non-recursive LL1 parser looks up production apply by looking up to the parsing table. बेसिकली हमारे पास यहाँ टेबल ड्रिवन जो पार्सर होते हैं उनके अंदर टेबल्स दिए गए होते हैं हमें, और उन टेबल्स के अंदर प्रोडक्शंस होती हैं। हम उन टेबल्स की प्रोडक्शंस को देख के ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा रूल फॉलो करने जा रहे हैं, और क्या हमने उसके एक टेबल की प्रोडक्शन हमारे पास आई उसके अविज़ हमने कौन सा स्टेप करना है, ये हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। LL1 टेबल वन डायमेंशन ऑफ फॉर द करंट नॉन टर्मिनल टू एक्सपैंड। हम क्या करते हैं, हम वन डायमेंशनल इनपुट में जाते हैं, या उसमें नॉन टर्मिनल अगर आया है उसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं, एंड वन डायमेंशन फॉर द नेक्स्ट टोकन। फिर हम नेक्स्ट टोकन पे जाते हैं। तो हमारे पास टेबल में एक एंट्री होती है, उस एंट्री में एक प्रोडक्शन पड़ी होती है। यहाँ पे अब मैं आपको जो ग्रामर है उसको मैं दिखा रहा हूँ, और ये शॉर्ट फॉर्म में ग्रामर है। ग्रामर बिल्कुल वही है, लेकिन इसको हमने शॉर्ट कर दिया है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको दिखाई थी यही ग्रामर, कि ई को EXPR को ई कह रहे हैं, हम टर्म को टी कह रहे हैं, और EXPR प्राइम को हम ई प्राइम कह रहे हैं। इसी तरह फैक्टर है, टर्म प्राइम है। तो ये सारे हमारे नॉन टर्मिनल हैं, जो कि ये आपको इस गिवन ग्रामर के अंदर दिए गए हैं। ये अब मैं आपको प्रेडिक्टिव पार्सिंग का टेबल दिखा रहा हूँ। तो ये टेबल अब आपके सामने है। इस टेबल को अगर आप देखें तो इसमें जो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं आपको, इन कॉलम्स के अंदर आपके पास सारे ये टर्मिनल्स हैं, ID प्लस मल्टीप्लाई ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और डॉलर साइन, और रोज़ में आपको नज़र आ रहे हैं तमाम नॉन टर्मिनल। तो ये नॉन टर्मिनल हमारे पास वही ई प्राइम, टी और टी प्राइम और एफ़। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इनको शो करते हैं। अब आप देखें कि हर टेबल के अंदर आप देखें तो हमें एक प्रोडक्शन रूल मिलता है। जैसे ई और ID का जो सेल है, यानी ये जो इंटरसेक्शन सेल है, उसके अंदर मुझे ये एक प्रोडक्शन रूल मिला।
ई और प्लस वाले सेल में मुझे कोई प्रोडक्शन रूल नहीं मिल रहा, और इसी तरह इधर भी नहीं मिल रहा, इधर मिल रहा है। अब ये प्रोडक्शन रूल इस टेबल में कैसे मैंने प्लेस किए हैं, इनका ऑर्डर क्या है, ये टेबल बनाना जो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, इसको हम लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे कि ये टेबल कैसे बनता है। फिल वक्त आप इस टेबल पर गौर करें, और हम सबसे पहले ये जो टेबल पार्सिंग है या टेबल ड्रिवन पार्सिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसमें से प्रोडक्शन रूल उठाए जाते हैं और फिर उनको फर्दर प्रोसेस किया जाता है। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कई लेक्चर्स में, और जैसे ही ये हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो फाइनली हम इस टेबल को कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखेंगे कि ये टेबल बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब आपके सामने ये टेबल है, ये सारे प्रोडक्शन रूल्स हैं। अच्छा, अब जहाँ पे आपको प्रोडक्शन रूल्स नहीं नज़र आ रहे, जैसे कि ये सेल है, ये है, ये है, ये बेसिकली एरर प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पे ई प्राइम और मल्टीप्लाई वाले सेल में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि मैंने गलत चीज़ को चूज़ कर लिया और इसके अगेंस्ट मुझे कोई एरर मिलना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने हाईलाइट किया है कि रोज़ जो हैं वो करंट नॉन टर्मिनल एक्सपैंड है, और जो कॉलम है वो बेसिकली कॉलम्स या नेक्स्ट टोकन्स जो आपके इनपुट में आते हैं वो दिखाए हुए हैं, और आखिर में डॉलर हैं। बाकी ये जो आपको नज़र आ रही हैं मैंने दिखाया है, ये सारी टेबल की एंट्रीज और प्रोडक्शंस हैं, जिनको लिखते कैसे हैं ये तो मैं बाद में ही बताऊंगा, लेकिन इस स्टेज के ऊपर आपको ये रूल्स तो वही हैं ऑफ कोर्स जो ग्रामर में हैं, लेकिन इनको ज़ाहिर है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में डाला गया है, वो एक ख़ास लॉजिकल बुनियाद पे डाला गया है, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्लैंक एंट्री, जैसे मैंने कहा है कि ये एक एरर्स का सबब बनती हैं, इनको हम आगे चल के देखेंगे। The predictive parser uses an explicit stack to keep the track of pending non-terminals. जितने भी हमारे इंटरमीडिएट नॉन टर्मिनल होंगे जो कि पेंडिंग होंगे, उनका हिसाब किताब हम स्टैक के ऊपर रखते हैं। तो हम स्टैक बनाएंगे एंड इट कैन दस इम्प्लीमेंटेड विदाउट रिकर्जन, इसमें कोई रिकर्जन वगैरह इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो ये अब आपके सामने मैंने आपको एक स्टैक या पूरी एक पिक्चर दिखाई है जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने हमारे पास लेफ़्ट साइड पे स्टैक है, इस स्टैक में सिंबल्स हैं एक्स वाई जेड, और आखिर में पड़ा है डॉलर साइन। ऑफ कोर्स स्टैक के लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को देख के जो सबसे टॉप पे होगा वो सबसे पहले हम उसको बाहर निकालेंगे, यानी पॉप करेंगे, और उसके बाद वाला आ जाएगा, और सबसे आखिर में यहाँ डॉलर निकलेगा बाहर, क्योंकि ये सबसे आखिर में पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इनपुट का एरिया है, और इनपुट में हमारे पास वो तमाम इनपुट पड़ी हुई है जो एज ए प्रोसेस होनी है। तो यहाँ आप देखें कि सबसे पहले ए है, फिर प्लस है, फिर बी है, फिर आगे डॉलर साइन है। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रेडिक्टिव पार्सर होगा जो स्टैक को और इनपुट को यूज़ करेगा। और एक और चीज़ होती है पार्सिंग टेबल, जो अभी हमने एम देखा है उसको हम पार्सिंग टेबल कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके क्या जनरेट करेगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। सबसे पहले L1 पार्सिंग एल्गोरिथम हम इस पर अभी चलाएंगे। तो यहाँ पे इनपुट बफर कंटेन्स द स्ट्रिंग टू बी द पार्स्ड, इनपुट में वो बफर होता है यानी जिसमें इनपुट लेटर्स पड़े हुए हैं सारे, एंड डॉलर जो है वो एंड मार्कर है। बेसिकली ये हमें ये बता रहा है कि अब यहाँ से आगे इनपुट ख़त्म हो चुकी है, ये आखिरी मतलब सिंबल होगा। तो इससे कंपाइलर को ये पता चलेगा कि जी अब आगे इनपुट में और कोई टोकन या लेटर नहीं है। द स्टैक कंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ द ग्रामर सिंबल्स, एक स्टैक पे एक तरतीब से जो ग्रामर के सिंबल्स होंगे वो पड़े होंगे। इनिशियली द स्टैक कंटेन्स द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर ऑन द टॉप ऑफ द डॉलर, शुरू में हम सबसे पहले स्टैक में डॉलर साइन डालते हैं और यही स्टार्ट सिंबल होता है, और फाइनली उसके ऊपर और जो लेटर्स आएंगे वो इस डॉलर के ऊपर पुश होंगे, एंड सो फोर्थ। द पार्सर इज़ कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्राम दैट बिहेव follows। तो
ये अब पार्सर कैसे चलता है, इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो बेसिकली एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम देखेंगे। तो उस जो प्रोसेस की बात करें तो आपके सामने जो प्रोग्राम कंसीडर्ड एज एक्स सिंबल ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक एंड ए द करंट इनपुट सिंबल। मिसाल के तौर पे एक्स हमारे पास स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है, ए हमारे पास इनपुट सिंबल के स्टार्ट में पड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास दो सिंबल आएंगे, एक्स और ए। अब हम ये एक्स और ए वाली एंट्री जाके देखेंगे टेबल में कि इसको टेबल में हमें क्या मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास अगर एक्स ए जो है वो उसमें डॉलर मिलता है, ठीक है, तो पार्सर हार्ट्स एंड अनाउंस द सक्सेसफुल कंप्लीशन। अगर हमें वहाँ पे डॉलर मिलेगा तो हम यही कहेंगे कि हमारा काम मुकम्मल हो गया है, यानी ये हार्ट स्टेट मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट में चला गया हमारा पार्सर। ये बेसिकली एक्सेप्ट स्टेट को जाहिर कर रहा है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि एक्स और ए हम टेबल में गए, हमें वहाँ डॉलर ना मिला, हमें कुछ और मिला वहाँ पे, तो पार्सर क्या करेगा, एक्स को पॉप करेगा स्टैक में से और इनपुट पॉइंटर को नेक्स्ट सिंबल पे मूव कर देगा। यानी अगर हमें डॉलर ना मिला तो फिर हम क्या करेंगे, टेबल में हमें डॉलर नहीं मिला तो हम एक्स को बाहर निकाल देंगे स्टैक से और इनपुट सिंबल को आगे एक पॉइंटर मूव कर देंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमें एक्स जो है वो नॉन टर्मिनल मिला है, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि एक्स जो है वो एक नॉन टर्मिनल है, तो हमें टेबल में इसके यानी एक्स और कोरस्पॉन्डिंग नॉन टर्मिनल कोई अगर है तो उसके अगेंस्ट मुझे कोई प्रोडक्शन रूल मिला है, तो वो टेबल की एंट्री मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है m इंटू एक्स कॉमा ए, यानी ये मुझे टेबल से एंट्री मिली। तो इस केस में क्या होगा, इफ़ द एंट्री ऑफ द प्रोडक्शन एक्स कॉमा ए इज़ इक्वल टू एक्स कॉमा यू वी डब्ल्यू, यानी मतलब ये है कि हमें कोई वहाँ प्रोडक्शन रूल मिलेगा तो हम क्या करेंगे, द पार्सर रिप्लेस द एक्स ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। अगेन हम स्टैक के टॉप पे से एक्स को रिमूव करेंगे और जो नया नॉन टर्मिनल आया है उसको हम पुश कर देंगे स्टैक के ऊपर। अगेन अगर हमें कोई टेबल या नॉन टर्मिनल मिला टेबल से तो हम क्या करेंगे, ये जो करंट एक्स हमारा पड़ा हुआ है टॉप ऑफ द स्टैक, इसको पॉप करेंगे और इसकी जगह पे वो जो नया हमारा नॉन टर्मिनल आया है वो पुश कर देंगे। तो ये केस तो हो गया नॉन टर्मिनल के केस में। और टर्मिनल के केस में हम क्या करते हैं, एक्स को बाहर निकाल देते हैं और इनपुट को अगले सिंबल पे मूव कर देते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी, बल्कि तीनों पॉसिबिलिटी मैं आप यहाँ पे बता चुका हूँ। उसके बाद द आउटपुट ऑफ द पार्सर जस्ट प्रिंट द प्रोडक्शन यूज। तो जो पार्सर होगा वो हमें इस तरह एक्स इज इंटू यू, जो नया टर्मिनल होगा उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। आखिरी एंट्री जो हमें मिलती है वो, अगर हमें ये वाली जो प्रोडक्शन मिली वो किसी खाली सेल के ऊपर हमें ले गई टेबल के, यानी वो एरर वाली स्टेट के ऊपर, तो फिर हम वहाँ पे अपनी मशीन की रिकवरी का मेथड कॉल करेंगे और जाहिर है वहाँ से रिकॉल दोबारा होगी। तो यहाँ पे अब हम अपना जो सारा प्रोसेस था वो हमने मुकम्मल कर लिया आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इसकी एक एग्जांपल कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। तो ये जो अभी तक मैंने आपको सारा डिस्कशन किया है आपके सामने, ये उसका प्रोसेस है, यानी वो मैंने सारे एल्गोरिदम के स्टेप आपके सामने बता दिए हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन स्टेप को अपने जहन में रखें। अगले लेक्चर में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और इस एग्जाम्पल के ऊपर वो तमाम स्टेप्स को हम अप्लाई करके देखेंगे कि वो नतीजा निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।